मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात की है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। वो एक दफ़ा फिर खबरों के अंदर थे और पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि वो लापता हो गए, उनका कोई पता नहीं चल रहा था। फिर अचानक से वो बाजियाब हुए और सामने आते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ क्या है वो एज इट इज़ पूरा का पूरा मैं आपको बता दूंगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे पूरी कहानी बताएं कि आपके साथ हुआ क्या। फिर जो सवालात उनके बारे में उठाए जा रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। फैसला जो है वो फाइनली तो इमरान खान साहब ने करना है। तहरीक भी उनकी है, पार्टी भी उनकी है और इमरान खान साहब जो है वही बता पाएंगे कि क्या वो ये स्टोरी बाय करते हैं या नहीं करते, या वो इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा और जो सवालात मैंने उनसे किए, उनके जवाब, ये चीजें मैं आपको बता देता हूं। लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा सा ले ले कि अली अमीन गंडापुर ने वो रुकावटें अबूर की हैं जो नामुमकिन नजर आ रही थी। यानी जो कटी पहाड़ी के बीच वाला एरिया था, यहाँ दो पहाड़ों के बीच में जिस तरह कंटेनर्स खड़े थे, जैसे खंदकें खोदी गई थी, माजी में इतनी खौफनाक रुकावटें हमने पहले कभी नहीं देखी। ये मुझे जितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वहां मौजूद थे उन सब ने कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इवन जो अली अमीन गंडापुर के तनकीद करने वाले हैं, नाकदीन है या उन्हें पसंद करने वाले हैं, दोनों तरह के लोगों ने कहा जी कि ऐसी रुकावटें हमने इससे पहले नहीं देखी। दूसरा उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की अपनी गाड़ी और वो फ्रंट पे थे, यानी वो इस काफिले के उकब में नहीं थे, बीच में नहीं थे, वो फ्रंट से लीड करते रहे। उन्होंने आंसू गैस बहुत ज्यादा बर्दाश्त की और लगातार वो ये सारी चीजों का मुकाबला करते हुए सारी रुकावटें हटाकर इस्लामाबाद तक पहुंचे। तो ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि हुकूमत को यह लगता था कि वो किसी सूरत भी अली अमीन गंडापुर को डी चौक तक नहीं पहुंचने देगी, लेकिन उन्होंने डी चौक तक पहुंच के दिखाया। ये क्रेडिट आप उनको दे दें। अब जो सवालात हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लें, क्योंकि मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से जब जाके बात की तो जो परसेप्शन बनी हुई है मैंने उसी के ऊपर बात करनी थी। तो उनका एक राइट है, उन्होंने कहा जी मुझे अपनी स्टोरी बताने का या ये बताने का राइट तो है ना कि क्या हुआ था। मैंने कहा जी बिल्कुल आप बताएं आपके साथ क्या हुआ था। जो आपकी साइड ऑफ द स्टोरी है वो पूरी तरह लोगों के सामने आनी चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं अपनी हिकमत अमली के तहत जब डी चौक पे पहुंचा तो हमारा काफिला दो हिस्सों में तकसीम हो गया था और काफिले का एक छोटा हिस्सा लेकर मैं डी चौक में आया था। उस वक्त हमारे ऊपर बदतरीन शेलिंग की, हमारे नौजवानों ने पुलिस का मुकाबला किया और मैंने वहां पे खिताब भी किया था और हमारे ऊपर इतना प्रेशर बढ़ गया था और जो हमारा पीछे वाला बड़ा काफिला है वो काफी पीछे था। ये मैंने वहां पे मुख्तलिफ लोगों से पहले पूछा कि काफिले का कितना फासला था, तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर डी चौक में मौजूद थे उस वक्त काफिला जो है वो सेंटॉर्स के करीब मौजूद था। ये 5-6 किलोमीटर बनता है और इतनी दूर काफिला था। अली अमीन गंडापुर इधर थे और जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा तो इन्होंने अपनी गाड़ियां गंडापुर साहब के बकौल कहते जी हम चले गए केपी हाउस में, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हम पहुंचे। हमने रास्ता उन्होंने जो लिया वो भी बताया कि ये निकले प्रेस क्लब वाली साइड से, वहां से घूम के उधर गए, वहां पे एक होटल है इस्लामाबाद में मैरिट होटल, उसके सामने से गुजरते हुए ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चले गए। जब ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गए तो थोड़ी देर के बाद वहां पे रेड हो गया। पुलिस ने और रेंजर ने दरवाजे तोड़ना शुरू कर दिए, अटैक कर दिया। बकौल अली अमीन गंडापुर के जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने फायरिंग हुई और हमने फायरिंग सुनी, लोगों के ऊपर टॉर्चर भी कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर के बकौल ये ऊपर एक मंजिल में मौजूद थे जहां पे सीएम का कमरा होता है और आसपास दीगर और कमरे भी होते हैं, फैमिली एरिया बनाया हुआ होता है। वो कहते हैं मैं वहां मौजूद था तो वहां पे एक शख्स ने, अच्छा ये उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ऑफ द रिकॉर्ड रखिएगा, उस बंदे का नाम ना बताइएगा और कोशिश करें कि डेजिग्नेशन भी ना बताएं, लेकिन आप ये बताएं कि मुझे एक शख्स ने वहां से इशारा करके निकाला कि आप इस तरफ को आ जाए। वो मुझे एक दूसरी सिमत लेकर गया और जाके उसने मुझे एक पिकेट, ये पिकेट जो होती है जिसके अंदर वो बैठते हैं गनमैन सिक्योरिटी के लिए जो बैठते हैं, उन्होंने कहा एक पिकेट थी उसकी छत पे मुझे चढ़ा दिया कि आप इस छत पे चढ़ के छुप जाए। तो अली अमीन गंडापुर के बकौल वो उस पिकेट की छत के ऊपर छुप गए। नीचे पुलिस टॉर्चर करती रही, गिरफ्तारियां करती रही, लोगों को सीटती रही और रेंजर्स भी मौजूद थी। अली अमीन गंडापुर ने मुझे 3-4 मरतबा कहा कि रेंजर्स और पुलिस दोनों ने मिलकर ये कार्रवाई की है। फिर उन्होंने कहा जी मैं वहां पे लेटा रहा और मैं जायजा लेता रहा और ये फिर शाम का वक्त हो गया, रात का। फिर अली अमीन गंडापुर ने बताया कि वही शख्स दोबारा आया और उसने मुझे कहा कि जी आप अपना लोकेशन तब्दील कर ले क्योंकि वो दोबारा सर्च ऑपरेशन के लिए आएंगे और जब वो आएंगे तो फिर वो ये वाली पिकेट पे भी आएंगे और इसको भी चेक करेंगे, तो आप दूसरी जगह पे आ जाए। तो उसने अली अमीन गंडापुर साहब को निकाल के एक जो उससे बड़ी वाली लंबी पिकेट थी उसके ऊपर चढ़ा दिया और वहां पे जाके अली अमीन गंडापुर साहब ऊपर लेट गए। उन्होंने मुझे बताया कि वहां पे ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं और आप जाके देख सकते हैं, वहां पे ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा। और साथ उन्होंने ये कहा अली अमीन गंडापुर ने कि वहां बारिश होना शुरू हो गई और मैं बारिश के अंदर वहां पे उस पिकेट की छत के ऊपर लेटा रहा और गिरफ्तारी को अवॉइड करता रहा और इसकी वजह से उन्होंने कहा जी मेरे को निशान भी पड़े जिस्म पे जब मैं वहां लेटा हुआ था। वहां से अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रात के आखिरी पैर मुझे मौका मिला, मैं वहां से निकला, उन्होंने मुझे कब से निकाला और मैंने इससे पहले ये कह दिया था कि आप कोई एक वहां पे पीछे गाड़ी का अरेंजमेंट रखें जो मार्गला रोड पे और उस तरफ मुलिका एरिया में फिरती रहे और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं जाके उस गाड़ी में बैठ के तो मैं निकल जाऊंगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल ये हो रहा था। फिर अली अमीन गंडापुर साहब नीचे आते हैं, उनको कपड़े तब्दील करवाए जाते हैं, वो दूसरे कपड़े पहनते हैं और उसके बाद वहां से वो निकल जाते हैं। पहले वाले कपड़े बकौल उनके वो गीले हो गए और उन कपड़े जो है वो गंदे भी हो गए क्योंकि वो छत के ऊपर बारिश में लेटे हुए थे। तो बकौल अली अमीन गंडापुर के वो वहां से निकले, किसी की उन पर नजर नहीं पड़ी और वो पहुंच गए बारगला रोड पे। यहाँ पे ट्रेल्स बनी हुई है, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं हाइकिंग के लिए ट्रेल्स बनी हुई है जो पहाड़ों पे जाती है, जो बारगला हिल्स की तरफ जाती है। उनमें से गालिबन ट्रेल नंबर 3 अली अमीन गंडापुर समझते हैं कि वो ट्रेल नंबर 3 थी। उन्होंने कहा कि मैं ट्रेल नंबर 3 पे चढ़ना शुरू हो गया, मेरे साथ एक शख्स मौजूद था और मैं उस ट्रेल के साथ ऊपर जाता रहा। जाते जाते अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी कि फायर बेस से हम ऊपर गए, ये बहुत मुश्किल होता है, इस पे दिन में भी आप नहीं चढ़ सकते, मैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग करता रहा हूँ माजी में। तो उन्होंने कहा जी फायर बेस से हम ऊपर जाना शुरू हुए और वहां पे बहुत पत्थर थे, बड़ा मुश्किल था, लेकिन हम चढ़ते चढ़ते अली अमीन गंडापुर साहब के बगौल वो मुनाल तक पहुंच गए।